Hello students, welcome to my YouTube channel which is Acquire 123. Today we will continue our previous topic, that is nitrogen fixation, and today's our goal is symbiotic mechanism of nitrogen fixation, जहाँ पे हम ये जानेंगे कि कैसे राइजोबियम बैक्टीरिया सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन को फिक्स करता है इनसाइड द रूट। वैसे राइजोबियम एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, इट मीन्स वो सॉइल में प्रेजेंट रहता है, बट जब नाइट्रोजन फिक्स करनी होती है, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना होता है, देन वो रूट के अंदर एंटर करता है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ नोड्यूल? नोड्यूल होता क्या है? तो जो नोड्यूल होता है वो एक एक्सिस डिवीजन होती है कॉर्टिकल सेल की, जिसके वजह से हमें रूट के सरफेस में एक स्वेलिंग स्ट्रक्चर दिखाई देता है। उस स्वेलिंग स्ट्रक्चर को हम रूट नोड्यूल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द एक्सेस डिवीजन इन रूट। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे रूट के सरफेस में स्वेल अप हो रखा है, देखो ये है रूट नोड्यूल। अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्टेप्स विच involved in a nitrogen fixation. First step, root hair release some chemical and rhizobium attract towards the root hair. It is a chemotactic movement. अब देखिए रूट हेयर क्या करता है, कुछ केमिकल सिक्रीट करता है जिससे राइजोबियम बैक्टीरिया रूट हेयर में एंटर करता है। फर्स्ट स्टेप इज एंटरिंग ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया इनसाइड द रूट हेयर and it is a chemotactic movement. It means that जब पूरी की पूरी सेल, राइजोबियम एक सेल है, जब पूरी की पूरी सेल का मूवमेंट होता है, देन इस मूवमेंट को हम कहते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। एंड कीमोट्रॉफिक मूवमेंट आपने पढ़ा होगा। कीमोट्रॉफिक मूवमेंट होता है जब पॉलन ग्रेन की मूवमेंट होती है पॉलन ट्यूब में, दैट इज कीमोट्रॉफिक। सेकेंड स्टेप इज रूट हेयर कम इन कॉन्टैक्ट विद राइजोबियम, देन रूट हेयर राइजोबियम के कॉन्टैक्ट में आ जाता है। थर्ड स्टेप, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। जैसे ही राइजोबियम कॉन्टैक्ट में आ रहा है रूट हेयर के, देन रूट हेयर की कर्लिंग हो जाती है, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। फोर्थ स्टेप, राइजोबियम एंटर इनटू रूट हेयर एंड फॉर्म इन्फेक्शन थ्रेड। जैसे कि आपको डायग्राम में इजीली विजिबल है कि कैसे राइजोबियम बैक्टीरिया सेल डिवीजन करके एपिडर्मल सेल के अंदर एंटर कर रहा है। फिफ्थ स्टेप, इन्फेक्शन थ्रेड ग्रो एंड रीच टू अ इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल एंड वेयर इट प्रमोट डिवीजन इन कॉर्टिकल सेल एंड फॉर्म रूट नोड्यूल। अब आपको ये दिख रहा होगा कि कैसे एपिडर्मल सेल से एंटर करते हुए राइजोबियम कॉर्टिकल सेल क्या होती है, पैरेन्काइमेटस सेल होती है, वहाँ वो एंटर करता है। अब जब वो एंटर करता है तो इस इनर कॉर्टेक्स में ये है इनर कॉर्टेक्स में वो वहाँ रैपिड सेल डिवीजन क्रिएट करता है, जिससे नोड्यूल फॉर्मेशन होती है। देन नाउ आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि कैसे राइजोबियम नोड्यूल के अंदर जा कर के अपने को नॉन डिवाइडिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल में कन्वर्ट कर देता है, जो एक पॉलीगोनल शेप में हमें दिखाई दे रहा है। इट इज़ अ बैक्टीरियोइड। अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है इट इज इन नीट में कि व्हाट इज़ बैक्टीरियोइड, एंड ऑप्शन आपको गिवन होंगे, देन यू विल टिक द करेक्ट आंसर that bacteroid is a rhizobium convert itself into non-dividing nitrogen fixing cell. Now बैक्टीरियोइड अपने अराउंड एक मेम्ब्रेन डेवलप करता है एंड देन मेम्ब्रेन में वो एक पिगमेंट की डिपोजिशन करता है, जिस पिगमेंट का नाम है लेग हीमोग्लोबिन। एंड इट इज़ ऑल्सो अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट लेग हीमोग्लोबिन इज़ अ pinkish pigment present in a membrane which surrounds the bacterioid. Next, what is the work of leg hemoglobin? leg hemoglobin का वर्क क्या है? ये जो पिगमेंट है स्टूडेंट्स,
ये एक्ट करता है, एक्ट एज अ रिमूवर ऑफ O2, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो एक एनएरोबिक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, एंड वहाँ पे नाइट्रोजिनियस एंजाइम यूज़फुल होता है। देन लेग हीमोग्लोबिन का काम ये होता है कि ऑक्सीजन का बैरियर बनता है। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट पेयर चूज करना है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मैच हो रखा है राइजोबियम फ्रैंकिया से। इट इज़ करेक्ट, क्योंकि दोनों ही सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, बट राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स करता है इन अ लेग्यूम प्लांट्स एंड फ्रैंकिया फिक्स द नाइट्रोजन इन अ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। सेकेंड, symbiotic cyanobacteria, Frankia and Olocera. It is a mismatched pair. It is a correct answer, student, because Frankia is not a cyanobacteria. It is a bacteria only. थर्ड को भी हम देख लेते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया, Bacteria, Azotobacter. Yes, it is both are the free living bacteria. Next, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज। तो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में जो यूजफुल बैक्टीरिया हैं वो है स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टेन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म नोड्यूल्स टू फिक्स नाइट्रोजन। एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट इज all of these. The correct answer is all of these, because all three options are the non-leguminous plant. Alnus is also non-leguminous plant, and also Casuarina and Myrica. Next question, nitrogen fixing blue-green alga Anabaena, which is extensively used in rice cultivation, forms symbiotic association with. The correct answer is Azolla. Azolla is a biofertilizer. Next question, the nodule present in a leguminous plant appear pink in color due to the presence of. The correct answer is leg hemoglobin. अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि जैसे आप रूट नोड्यूल पल्स प्लांट को उखाड़ोगे और उसमें रूट नोड्यूल को कट करोगे, देन यू विल सी अ पिंक पिगमेंट, दैट इज लेग हीमोग्लोबिन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका. ड्यूरिंग नोड्यूल फॉर्मेशन in leguminous plant, an infection thread is produced carrying the dash into the dash of the root. फर्स्ट में आएगा आपका स्टूडेंट्स बैक्टीरिया into the cortex of root, क्योंकि इन्फेक्शन थ्रेड बैक्टीरिया कराता है राइजोबियम, और कहाँ तक एंटर करता है देन कॉर्टिकल सेल में, वेयर दे इनिशिएट द नोड्यूल फॉर्मेशन. ये आपके कुछ क्वेश्चन है. आई होप दैट यू विल लाइक दिस वीडियो, so that you will subscribe our YouTube channel, also like and share.